प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम एक वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो फिलिपियों का किताब 1 का 27 वचन। आप ध्यान से सुनिए। इस वचन में बहुत ही गहरी शब्द लिखा हुआ है। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं। तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर मेरे प्रियो पौलुस इस फिलिपी की पत्री को लिख रहा था, है ना। यहाँ पर क्या है? सुसमाचार प्रचार के लिए, क्योंकि यहाँ के सारे विश्वासियों को एक संदेश दे रहा था कि सारे यहाँ मसीह लोग, विश्वासी लोग, सब सेवक लोग एकजुट होकर प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार प्रचार के लिए आप लोग तैयार हों। लेकिन हम सुसमाचार प्रचार के लिए कैसे तैयार होना उसको बता रहा है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग हो। हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, लेकिन उसका जीवन में चाल चलन सही नहीं है। हालेलुया। इसलिए तो सबसे पहले क्या करना होगा? अपने जीवन को, अपने चाल चलन को ठीक करना होगा। हालेलुया। हमारा चाल चलन को इतना ठीक करना होगा कि लोग कोई भी देखकर हमारे ऊपर उंगली ना उठाए, है ना। कोई भी हमारे चरित्र के ऊपर दाग लगने ना दे। हालेलुया। उंगली उठाने ना पाए। हालेलुया। ताकि हमारे चरित्र अगर क्लियर है, हमारे चरित्र पवित्र है, तो सुसमाचार प्रचार करने में और आसान होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो इसमें क्या होता है? शर्मिंदगी महसूस नहीं होगा। आप क्या पूरा विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस हो कि आप क्या है, सुसमाचार को आप प्रचार करेंगे। हालेलुया। तो आज पौलुस यही सिखा रहा है कि हम अपने चाल चलन को ठीक करें, क्योंकि हम यीशु जैसा, परमेश्वर जैसा पूरा पवित्र तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम इतना पवित्र बन सकते हैं कि सुसमाचार सुनाने लायक हम अपने आप को, जीवन को तैयार कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे क्या बोलता है कि जब भी हम अकेले में रहें, हालेलुया। कई बार हम लोग क्या करते हैं? झुंड के बीच में रहते हैं, या कलीसिया के बीच में रहते हैं, सभाओं के बीच में रहते हैं, पास्टर और सेवकों के बीच में रहते हैं, मसीह लोगों के बीच में रहते हैं, तो उस समय हम अपना चाल चलन को अच्छा दिखाते हैं। लेकिन जब हम अकेले रहते हैं, उसमें आपका चाल चलन कैसा रहता है? तो पौलुस यही बात को सिखा रहा है कि चाहे हम आए या न आए, हालेलुया, लेकिन अपना चाल चलन को सही रखना है। हालेलुया। और इसके बाद क्या है? फिर और एक बात बता रहा है सुसमाचार प्रचार के लिए। क्या बोल रहा है? कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर रहो। हालेलुया। एक ही आत्मा में हमें स्थिर होना पड़ेगा मेरे प्रियो। मतलब आपके आत्मिक जीवन को स्थिर करना होगा, आत्मिक जीवन को मजबूत बनाना होगा। आपको जो आत्मिक परमेश्वर के लिए जो भी आप गोल सेट किए, उसको स्थिर करना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। मतलब आपको डगमगाना नहीं है, भटकना ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोगों का आत्मिक जीवन स्थिर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं स्थिर हो पाता है? क्योंकि उसका चाल चलन सही नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। जिनका चाल चलन सही रहेगा, हालेलुया, उनका क्या होगा? वही लोग क्या है? आत्मिक तौर पर स्थिर रहेंगे, प्रभु में स्थिर रहेंगे, पवित्र लोगों के साथ, धर्मी लोगों के साथ, अपने अगुओं के साथ, पास्टरों के साथ, कलीसियाओं के साथ, है ना, मिलकर वो क्या है? एकजुट हो जाएंगे, स्थिर होकर प्रभु के सुसमाचार में हाथ बटाएंगे। हालेलुया। और प्रभु हमारे साथ होगा। हालेलुया। और इसके बाद क्या देखते हैं? तीसरा पॉइंट क्या बताता है? पौलुस बोलता है सुसमाचार प्रचार के लिए कि एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आप कितना सुसमाचार प्रचार के लिए आप परिश्रम करते हैं, आप प्रभु की राज के लिए आप कितना परिश्रम करते हैं मेरे प्रियो, है ना। आपको परिश्रम भी करना होगा, मेहनत करना होगा। हालेलुया। क्योंकि इसका जो कोई परिश्रम करेगा, क्योंकि प्रभु
प्रभु में जो भी किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको परिश्रम करना होगा सुसमाचार प्रचार के लिए। हालेलुया। आज हम क्या अपने कामों के लिए परिश्रम करते हैं, लोगों के लिए परिश्रम करते हैं, अपने परिवार के लिए परिश्रम करते हैं, है ना, लेकिन प्रभु की सुसमाचार के लिए हम लोग परिश्रम करने से पीछे हटते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज प्रभु चाहता है कि आप परिश्रम करें। हालेलुया। हाँ, सबसे ज़्यादा आपको क्या, वचन में आप वचन को पढ़े, वचन को पढ़ने में परिश्रम करें, आप प्रार्थना करने में आपको परिश्रम करें, आप पूरा पवित्र जीवन जीने में परिश्रम करें, अपने अगुओं के साथ मिलकर सुसमाचार प्रचार करने में आपको परिश्रम करें। आपको जो परमेश्वर वरदान दिया उस सारे वरदानों को बढ़ाने के लिए आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप सुसमाचार प्रचार इस प्रकार से कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम जाने हैं मेरे प्रियो कि हम सुसमाचार प्रचार कैसे करना है। सबसे पहले अपने चाल चलन को ठीक करना है। जब चाल चलन ठीक होगा आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, और जब जीवन पवित्र होगा मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया। क्योंकि आज बहुत सारे सुसमाचार प्रचार करते हैं, बिना परमेश्वर उनके साथ नहीं रहता है, और सुसमाचार प्रचार करते हैं वहाँ काम नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए अगर आप सुसमाचार का प्रभाव देखना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं, अपने कैरेक्टर स्वभाव को बदलिए। हालेलुया। इसमें परमेश्वर आपके साथ होगा। अपने आत्मिक जीवन को स्थिर करें, एक ही आत्मा में स्थिर हो जाइए और प्रभु के सुसमाचार के लिए परिश्रम कीजिए। सो प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।